पार्ट 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां नावी कहती है, आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई जहां मेरा जाना जरूरी है। विन कहता है, बाहर कस्टमर्स फाइट कर रहे हैं तो उन्हें रोकने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिसे सुनकर नावी मिस्टर चचाई से कहती है कि आई एम रियली सॉरी बट मुझे जाना होगा, एंड देन विन के साथ वहां से आ जाती है। बाहर आकर विन नावी को रोकते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। नावी कहती है, कस्टमर्स की फाइट रोकने। और कहाँ। विन कहता है, बाहर कोई फाइट नहीं हो रही है, मैं तो बस इतना जानना चाहता था कि आखिर तुम मिस्टर चचाई की केयर करने के लिए क्यों रेडी हो गई, क्योंकि तुमने तो कहा था कि तुम ये सब नहीं करती। नावी कहती है, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा, एंड गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। तो विन उसे उठाकर अंदर लाता है। नावी चिल्लाने लगती है तो विन कहता है, जितना जोर से मन करे उतना जोर से चिल्लाओ, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि मैं तुम्हारे लिए कितना प्रोटेक्टिव हूँ, जिसके बाद वो तो तुम्हारे क्लोज आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। एंड देन उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहता है कि तुम्हें दूसरे आदमियों की गोद में बैठना बहुत पसंद है ना, तो मेरी गोद में बैठकर एंजॉय करो, जितना चाहो उतना। नावी कहती है, हाँ मुझे पसंद है, मगर तुम्हारी गोद में नहीं। मुझे तो एक ऐसा आदमी चाहिए जो बहुत ही अमीर हो और मुझे एक अच्छी एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल दे सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि मुझे अपनी एज से बड़े आदमी पसंद है। विन कहता है, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ये सब कहोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो कहती है, ये तो तुम पे डिपेंड करता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही तुम में इंटरेस्टेड हूँ, बट तुम तो मेरे पीछे पड़ गए हो। नावी वहां से जाने लगती है तो विन उसे रोकते हुए कहता है कि अगर सच में तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो अभी तक तुमने मेरे डैड को क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारे घर के सामने वाले रूम में रह रहा हूँ। नावी कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो ये बात जानकर परेशान हो जाएं, मुझे उनकी चिंता है, दैट्स वाई मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। और अगर सच में मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स होती तो कब का मैं उस रूम को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गई होती। अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। विन कहता है, इसका मतलब तुम मुझे अपनी लाइफ से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करोगी, राइट। नावी कहती है, मैं कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि अब तो तुम मेरी लाइफ का हिस्सा ही नहीं हो। जिसे सुनकर विन को काफी गुस्सा आता है। इसी बात का फायदा उठाकर नावी उसे पीछे धक्का देकर वहां से भागने लगती है। बट विन फिर से उसे पकड़ लेता है। विन कहता है, क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि उन आदमियों के पास जाने के लिए भी तैयार हो? क्या तुम्हें ये सब देखकर अच्छा लगता है जिस तरीके से वो तुम्हें छूते हैं और देखते हैं? नावी कहती है, हाँ मुझे पसंद है, सो प्लीज मुझे जाने दो। विन उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम मिस्टर चचाई के पास जा रही हो तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो कहती है, अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं आंट वी को बता दूंगी कि तुम मेरे घर के सामने वाले रूम में ही रह रहे हो। विन कहता है, मैं उन्हें ये बात नहीं बता सकता और तुम्हें तो पता है ना कि मैं उन्हें क्यों नहीं बताना चाहता। नावी कहती है, उसी वजह से मैं भी तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर विन उसे किस करने जाता है बट नावी साइड हो जाती है। नावी कहती है, विन हम दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है, सो प्लीज मुझे जाने दो, लीव मी अलोन। एंड देन वहां से बाहर आकर मिस्टर चचाई के पास जाती है, लेकिन विन उसके पीछे आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी वहां उसके डैड आ जाते हैं एंड डैड भी नावी को मिस्टर चचाई के पास जाने से मना कर देते हैं। जिसे सुनकर नावी विन से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। विन कहता है, लगता है आपको नावी की कुछ ज्यादा ही चिंता है, तभी तो उसे आपने मिस्टर चचाई के पास जाने से मना कर दिया। डैड कहते हैं, तुम उसे मिस्टर चचाई के रूम से बाहर लाए हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा उसकी चिंता तुम्हें है? मैं तुम दोनों को पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि नावी अब तुम्हें बिल्कुल भी पसंद करती है, सो प्लीज उसे परेशान करना बंद करो। विन कहता है, जितने अच्छे से मैं नावी को जानता हूँ शायद आप उसे नहीं जानते। डैड कहते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले नावी तुम्हें पसंद करती थी या नहीं, बट अब नहीं करती, सो प्लीज उसे अकेला छोड़ दो। विन कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो? डैड कहते हैं, तो फिर मैं तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी करूँगा। जिससे सुनकर विन को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, क्या आप एक लड़की के लिए मुझसे फाइट कर रहे हैं? डैड कहते हैं, मैं तुमसे फाइट नहीं कर रहा हूँ, नाबी मेरी वुमेन है और तुम्हारी माँ की तरह एक बार फिर मैं उसे खोना नहीं चाहता।
और फिर क्या था, ये सुनने के बाद तो मिस्टर विन के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। सेम नाइट डैड आंट वी को कॉल करते हैं। जब वो फोन उठा रही थी तो नाबी की दी का फोन गलती से वहीं नीचे गिर जाता है, जिससे पहले तो वो इग्नोर कर देती हैं एंड देन बाद में उसे उठाना ही भूल जाती हैं। जब वो डैड से बात कर रही थी तो जानबूझकर ऐसी एक्टिंग करती हैं कि जैसे उनकी तबीयत खराब है एंड देन अपने फोन को नीचे गिरा कर कहती हैं कि आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मुझे ना चक्कर आ गया था, मैं काफ़ी अजीब फील कर रही हूँ। जिसे सुनकर डैड भागते हुए आंट वी के पास जाते हैं। डैड कहते हैं तुम वहीं रहना, मैं तुम्हारी हेल्प करने आ रहा हूँ। आंट वी डैड की फोटो को देखते हुए कहती हैं कि आई थिंक अब नाइट गाउन पहनने का टाइम आ गया है एंड देन उस फोटो को वहीं छुपाकर वहाँ से चली जाती हैं। विन के डैड जब आंट वी के घर जाते हैं तो वो उन्हें दूर से देखकर स्माइल करती हैं एंड देन बीमारी की एक्टिंग करते हुए जानबूझकर उनके क्लोज जाने की कोशिश करती हैं। डैड उन्हें बिठाते हुए आंट वी से पूछते हैं कि तुम्हारी मेडिसिन्स कहाँ हैं। आंट वी कहती हैं वो ऊपर मेरे रूम में हैं। तो डैड मेडिसिन्स लेने ऊपर चले जाते हैं, जिन्हें अपनी इतनी केयर करते हुए देखकर आंट वी को काफ़ी अच्छा लगता है। डैड मेडिसिन्स लेकर वहां से जाने ही वाले थे बट तभी नाबी अपनी दी को कॉल करती है, जिस वजह से रिन का फोन बजने लगता है। तो डैड वापस आकर उसे उठा लेते हैं एंड सामने नाबी एंड उसकी दी की फोटो को देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। वेल डैड जैसे ही फोन के कवर को देखते हैं तो वो कंप्लीटली श्योर हो जाते हैं कि ये रिन का ही फोन है, क्योंकि रिन जब उनके पब में काम किया करती थी तो उन्होंने उसके पास बिल्कुल ऐसा ही फोन कवर देखा था, जिसमें नाबी और उसकी बड़ी दी रिन की फोटो बनी हुई थी। काफी सोचने के बाद डैड फोन उठाकर हेलो बोलते हैं बट तभी फोन कट हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ नाबी खुद से कहती है कि आखिर वो लड़का कौन था जिसकी आवाज मैंने अभी अभी सुनी। डैड कहते हैं ये तो रिन का फोन है, मगर ये यहाँ क्या कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विन उसी बात को सोच सोच कर काफी परेशान हो रहा था जब डैड ने उससे कहा था कि नाबी मेरी वुमेन है, सो प्लीज उससे दूर रहो। तभी थोड़ी देर बाद डैड वहाँ नाबी से मिलने आते हैं, जिसके बाद वो दोनों नाबी के रूम के अंदर चले जाते हैं, जिसे छिपकर विन भी देख रहा था। वेल उन दोनों को साथ में रूम के अंदर जाते हुए देखकर विन इतना ज़्यादा जेलस होता है कि वो नाबी के रूम की डोर बेल बजाने को सोचता है बट देन कुछ सोचकर नहीं बजाता। नाबी डैड को बताती है कि मैंने अभी रिन को कॉल किया था तो दूसरी तरफ से किसी आदमी ने फ़ोन उठाया, बट डैड उसे रोकते हुए कहते हैं कि क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है। डैड कहते हैं अगर रिन के गायब होने के पीछे वी का हाथ होगा तो मैं क्या करूँगा। दूसरी तरफ राफाय आंट वी के लिए खाना लेकर जाता है तो वो उस पर काफी गुस्सा करती हैं। वो कहती हैं तुमसे ये सब करने के लिए किसने कहा। राफाय कहता है विन के डैड मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए कहा है क्योंकि कोई इमरजेंसी आ गई थी जिस वजह से उन्हें जाना पड़ा। जिसे सुनकर आंट वी कहती हैं कि आखिर उसके लिए मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और कौन है। आई होप कि वो नाबी ना हो। एंड देन पागलों जैसा बिहेव करने लगती हैं। ओह सॉरी, पागलों जैसा नहीं बल्कि साइको जैसा। बाहर विन काफी ज्यादा जेलस हो रहा था। विन कहता है आखिर ये दोनों अंदर कर क्या रहे हैं जो अभी तक इन्होंने गेट नहीं खोला। नाबी कहती है रिन का फोन किसी आदमी ने उठाया था। डैड कहते हैं क्या तुम्हें उसकी आवाज जानी पहचानी लगी। वो कहती है मुझे कुछ पता नहीं चला क्योंकि जैसे ही मैंने फोन उठाया तो उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। वो अपनी बहन के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर रोने लगती है तो डैड उसे हक करके चुप कराते हैं। डैड कहते हैं रोना बंद करो, तुम्हारी दी जहाँ भी होगी अच्छी होगी और बहुत जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तभी नाबी की नज़र सामने विंडो पर पड़ती है जहाँ से विन उन दोनों को देख रहा था, जिसे देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। डैड भी पीछे मुड़कर विन को देखने ही वाले थे बट तभी नाबी कहती है अंकल क्यों ना आप वॉशरूम यूज़ कर लें क्योंकि घर जाने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। एंड देन विन से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरी प्रॉब्लम्स को बढ़ाना चाहते हो, चुपचाप रूम के अंदर जाओ। बट विन उससे बाहर आने के लिए कहता है। नाबी जब बाहर जाकर उससे मिलती है तो विन कहता है मेरे डैड यहाँ क्या कर रहे हैं।
वो कहती है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अपने काम पे ध्यान दो। वो कहता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो कोई बात नहीं, मैं डैड से पूछ लूँगा। बट नाबी उसे रोक देती है। विन कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है कि अगर उन्हें पता चलेगा कि जिस लड़की के साथ वो रात बिताने आए हैं वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है तो वो शॉक्ड हो जाएंगे। वो कहती है ठीक है, तुम ये बात जाकर डैड को बताओ और मैं तुम्हारी आंट वी को बता दूंगी। फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे सामने वाले रूम में कब तक रह पाओगे। विन कहता है क्या तुम मुझे डरा रही हो या फिर धमकी दे रही हो। नावी कहती है मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही, बस तुम्हारे साथ मोल भाव करने की कोशिश कर रही हूँ। विन नावी के पास जाकर कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, आई थिंक यही रीजन है कि मेरे डैड तुम्हारे प्यार में पड़ गए। एंड देन वहाँ से अंदर चला जाता है। डैड बाहर आकर नावी से कहते हैं कि जैसे ही मुझे रिन के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। एंड देन वो भी वहाँ से चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम पोंग को देखते हैं जो कि नाबी के रूम आता है। नाबी कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है ओह हाय हनी, तुम बहुत अच्छी हो। एक्चुअली आज मैं ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक था और मैं नहीं चाहता था कि मुझे पुलिस पकड़ ले, इसलिए मैं सोने यहाँ आ गया। वो दोनों जब अंदर जा रहे थे तो अपने रूम से विन भी उन्हें देख रहा था। ये देखने के बाद तो उसे नाबी पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। नाबी कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी इतनी केयर क्यों करती हूँ, तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड भी नहीं हो। वो कहता है इसीलिए क्योंकि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और अगर मैं किसी ऐसी लड़की के घर जाता जिसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो वो तो मुझे पीट कर बराबर कर देता। तभी कोई डोरबेल बजाता है तो नाबी गेट ओपन करने जाती है। एंड गाइस गेस व्हाट, ये कोई और नहीं बल्कि हमारा विन है जो जेलसी के कारण यहाँ पहुँच गया। विन कहता है क्या तुम पछता रही हो कि आखिर क्यों मैंने तुम्हारे रूम का सामने वाला रूम ले लिया, और मैंने ये भी देख लिया कि कैसे तुम अपने रूम में दिन भर अलग अलग आदमियों को बुला कर रखती हो। नाबी कहती है तुम्हें जो सोचना है सोचो, बट प्लीज मुझे जाने दो क्योंकि मुझे अपने गेस्ट का ध्यान रखना है। विन फोर्सफुली घर के अंदर आ जाता है और कहता है कि पब में तुम कस्टमर्स का ध्यान रखती हो, घर आई तो तुमने मेरे डैड का ध्यान रखा और अब एक दूसरे आदमी का, क्या तुम थकती नहीं हो। नाबी कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे तो थकान से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जिसे सुनकर विन उसे काफ़ी गुस्से में पकड़ते हुए कहता है कि आखिर मेरे डैड यहाँ क्या कर रहे थे। वो कहती है तुम्हें पता है ना कि वो यहाँ क्या कर रहे थे, तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। विन कहता है मैं नहीं मानता कि वो यहाँ सोने आए थे, क्योंकि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। नाबी कहती है मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मुझे तुम जैसे बच्चे पसंद नहीं हैं, मुझे एज में बड़े आदमी पसंद हैं। जिसे सुनकर विन उसे फोर्सफुली किस करता है, जिसे पीछे से पोंग भी देख रहा था। उन दोनों का किसिंग सीन देखने के बाद तो भाई हमारे मिस्टर पोंग का रिएक्शन तो देखने लायक था। यहाँ पोंग वॉज लाइक ओह माय गॉड, ये चल क्या रहा है। नाबी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे किस करोगे तो मैं तुम्हें पसंद करने लग जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा किस बहुत ही घटिया था। तुम अब्रॉड से आए हो ना, तो क्या तुमने वहाँ के लोगों से कुछ सीखा नहीं। विन कहता है मुझे नहीं लगता कि मेरा किस तुम्हें पसंद नहीं आया, वरना तुम अभी इतने गुस्से में नहीं होती। क्या तुम्हें खुद पर गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारा दिल फिर से मेरे लिए पिघलने लग गया है, तुम्हारे मन में मेरे लिए फिर से फीलिंग्स आने लग गई हैं। एंड देन वो अगेन नाबी को किस करने जाता है, बट इस बार नाबी उसे एक जोर का चाटा मारती है। नाबी कहती है ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो। विन कहता है क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता, और वैसे भी तुम्हें तो ये सब करने में मज़ा आता है ना। नाबी कहती है हाँ आता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी मैन के साथ कुछ भी कर लूँगी, स्पेशली तुम्हारे साथ। विन कहता है आखिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं कर सकती। नाबी कहती है क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो कहता है मगर क्यों, तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो, आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे नफरत करने लगी। बल्कि नफरत तो मुझे तुमसे करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी दी की वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई है। नाबी कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ क्योंकि तुम उस औरत के बेटे हो जो हमेशा मेरे दी को हर्ट करती थी। तुम्हारी मॉम ने भी मेरी दी को बहुत हर्ट किया है, और तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं तुम्हें भूल जाऊंगी।
सो प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो कि मैं इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा कर जाऊं। एंड देन धक्के मारते हुए विन को रूम से बाहर कर देती है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।